वासुदेव्या हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सप्तसारणं। भगवान की जय, भगवान की जय, स्वामी की जय, महाराज की जय। अभिषेक के उद्देश्य और अभिषेक के स्वरूप पर चर्चा की। कई घटनाएं, कई चीजें हुई, कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी है जो स्पष्ट होना है, कुछ प्रश्न आपके भी आज फिर से अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद चर्चा शांति करें। अब एक शास्त्र में क्या हम इससे में अभिषेक की, लेकिन एक चीज सॉलिड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए, कहीं भटका नहीं होना। आज हमने जो इस विधि से किया, उस विधि का उद्देश्य केवल एक था कि प्रिपरेशन पहले होनी है, प्रिपरेशन में सावधानी रखनी है और अभिषेक का संकल्प लेने के बाद केवल अभिषेक होना। एक बार फिर से हम देखें, अभिषेक की सावधानी, अभिषेक की प्रक्रिया, अभिषेक की पूर्ण भूमिका हमारे करने से आचार्यों ने लिखा है कि हमें मंदिर का मन में विचार बनाते हैं तो कितना पुण्यबल होता है। हम मंदिर के लिए तैयार होकर के हाथ में सामग्री ले ली, इतना पुण्यबल हो गया। हम मंदिर से घर के लिए, घर से मंदिर के लिए चल पड़े, कितने गुना पुण्यबल हो गया। रास्ते में हमें शिखर दिख गया, शिखर को हमने नमस्कार किया, इतना गुना पुण्यबल हो गया। हम मंदिर में पहुंचे, भगवान के सामने ये भाव आया कि हम मंदिर में दरवाजे पर पहुंच गए, वो भाव होगा कई गुना पुण्यबल हो गया और हमने भगवान के साक्षात्कार किए, कई गुना पुण्यबल हो गया। तो जब हम अभिषेक का भाव करके हम सुबह घर से चले, तब से हमें अभिषेक का पुण्यबल हो गया। और मैं मेरा भाव करने का नहीं, जब हम सोने से पहले अलार्म लगा के सोए कि सुबह अभिषेक में जाना है, जितने बजे उठना है, हमारा पुण्य वहीं से शुरू हो गया। जैसे शुरू हो गया, मन वचन कीने प्रारंभ, ये समरंभ है। बिल्कुल, जब से आपकी तैयारी समरंभ का समरंभ समारंभ यही है भैया। लेकिन तुम वो लगाते नहीं, अलार्म लगाते नहीं, अपने आप उठ जाते हो। थोड़ा सा कम हो जाएगा कोई। केवल मोबाइल का नहीं है, सोने से पहले कर दो। हाँ, विचार आते हैं कि आप सोने का टाइम है, सुबह पढ़ना है, वो भी मानसिक अलार्म। जब से हमारे मन में विचार आ गया, मैं चलो 10 बज गया, सो नहीं तो सुबह 3 बजे, ये भाव भी मानसिक अलार्म। अभिषेक के जल में प्रबोधन करने की पात्रता मंत्रों से आती है, बिना मंत्रों के कोई अभिषेक नहीं होता, कोई प्रबोधन नहीं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमने इतना बड़ा कलश कर दिया, उसकी क्रिया हो गई, इसलिए कम से कम एक पंक्ति का मंत्र तो होना ही चाहिए। और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने समय अभिषेक चले उतने समय अभिषेक मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए। भैया अब एक बात होती, जैसे अब अभिषेक हमने मंत्र बोला है, तुम मंत्र बोलते हैं तो एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा पे चले जाते हैं और फिर दूसरी से तीसरी पे आ जाते हैं, और वो मंत्र हम एक पे नहीं बोलते, पूरे जाता है और एक मंत्र नहीं है। या तो आप दूसरा तरीका करें, ये जो
जो बड़ा वाला मंत्र है कौन सा? इस पे पहले नीचे जो भगवान प्रार्थना की आपने उस पे इस मंत्र को पढ़ के पूरा अभिषेक, या फिर ऊपर अगर आपको बदलना है तो एक लाइन वाला मंत्र पढ़ के ऊपर अभिषेक करें। ओम नीम से विश्वादी इतना मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ते एक जब तक मंत्र करना हो बदलना नहीं चाहिए। तो आप इस मंत्र को पढ़ के एक भगवान पे करो, दूसरे पे करो, तीसरे पे करो और ऊपर वाले हो जाए तब यहाँ करो तो फिर ये बात पूरा। लेकिन मंत्र खंडित नहीं वही हो रहा है कि एक मंत्र को दूसरी बात अब और सुनो और आगे सुनो। जिन प्रतिमाओं के मार्जन की व्यवस्था ठीक न हो, जिन प्रतिमाओं का पूरा मार्जन न किया जा सके, उन प्रतिमाओं के अभिषेक से बचना चाहिए, केवल मार्जन करना चाहिए। हम ये सोचे कि भगवान विराजमान है और हमने केवल मार्जन के लिए उनको उठाया, एक हाथ से पकड़ा, मार्जन किया, किया, प्रार्थना कर दिया, ये तरीका ठीक नहीं है। भगवान का मार्जन भी करना है तो उनको आसान से नहीं हिलाना है। एक बार बताओ मेरे को, आपके यहाँ कोई मेहमान आया और आपने कुर्सी लगा के वहां बैठा दिया और आपकी बेटा की पोषण लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको आप मना करते हो कि भाई पहले वहां कर ले, या आप नहीं बोलते पहले वहाँ कर ले, वहाँ कर ले। जब आप अपने मेहमान को उठा करके किसी जगह उठाने के लिए तैयार नहीं हो तो केवल मार्जन के लिए भगवान को कैसे उठाते हैं? मैं कह रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ चल क्यों नहीं जाएगा, चल रहेगा तब जाएगा जब चल जाएगा, जब भेजो मैं मार्जन करूँ ना। जितने भी धातु की प्रतिमाओं को उठाना ही नहीं, जितनी भी वेदियों में धातु की प्रतिमाएं हैं फिर तो उनके ऊपर जब सुनो भैया सुनो, अगर आपको अभिषेक कुआं से वेदी से ला करके अभिषेक नहीं करना है तो आप भगवान को सिंहासन से नहीं उठा सकते। सिंहासन से कैसे किस लिए उठाए? उसकी विधि है भगवान को सिंहासन से उठाने की। भाई जब हम यहाँ अभिषेक करने के लिए उठा रहे हैं तब तो हम पूरा प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं, वहां क्या किया? सीधे उठा के और सीधे रख दिया। आप नीचे करो, सब बैठे कर रहे हैं, सब कहने कर रहे हैं। सुनो तो कोई चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में तरीका है। बाकी आपको क्या करना है अपने साइड में दो प्रकार की स्थिति है। एक तो पाषाण वाली जो कमलासन पे फिक्स उनको कर रहे हैं और एक जो है धातु की अष्टधातु वाली उनको सीधा हाथ में उठा लेते हैं। पहले कर दिया फिर मार्जन करने के लिए हाथ में उठा लिया, मार्जन किया बेजी सी मार्जन कर देते हैं, मार्जन करने के लिए इसी लिए बैठ जाएंगे। वो चीजें ठीक है, आपको विचार कर ले आपस में बैठ के क्या ये हो। अभिषेक के बाद शांति धारा, अब थोड़ी सी चर्चा शांति धारा उस पे अभिषेक का कोई मतलब नहीं कहते ना, क्योंकि जहां नमी रह जाएगी वहां जीवन होगी।